तो ये फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसकी सेकंड वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में जो एक और प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके लिए क्वेश्चन है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, गिव एग्जांपल। तो चलिए समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे भाषा में कहें, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो आप बना नहीं सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो 11th में जैसे हम किसी क्वांटिटी का कंजर्वेशन पढ़ते थे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसमें भी हम यही करते थे कि मोमेंटम जो पहले होता है बॉडी का, बाद में उसी के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, कोई चेंजेस नहीं आता। तो समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो जैसे एक बॉडी है जिस पे 5 कूलम चार्ज था, प्लस का 5 कूलम, और दूसरी बॉडी थी उस पर भी प्लस 5 कूलम था। तो अगर मैं यहाँ से इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता हूँ तो इस पर +2 चार्ज आएगा, इस पर -2 चार्ज आएगा, और एल्जेब्रिकली जब आप सम करेंगे तो इसका नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर 5Q और 5Q था तो 10Q था पहले, पर अब करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7Q, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3Q। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तब भी 10Q, 10 कूलम ही चार्ज इस पर रहेगा। तो किसी भी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर, ये 2 बॉडी का सिस्टम था, तो इसका टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो इस पर -2Q चार्ज आ गया, और यहाँ पर इसने लॉस किया तो इस पर +2 चार्ज आया, इसने गेन किए तो -2 आया। तो बाद में इनका जो फाइनल चार्ज बना बॉडीज़ का, तो पर नेट चार्ज जो है सिस्टम का वो 10 कूलम ही रहा, ठीक है। तो इसके बाद समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछा था। तो 2 एग्जाम्पल होते हैं। एक रिएक्शन होती है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का रिएक्शन कराता हूँ, दोनों को कनेक्ट करता हूँ या जोड़ता हूँ, तो ये गामा रे में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस पर +1 कूलम चार्ज है और इस पर -1 कूलम। तो नेट चार्ज जो है दोनों का 0 है। तो ये 0 चार्ज एक फोटोन रेज होती है, गामा फोटोन रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका चार्ज 0 होता है। एक और एग्जांपल अगर हम लें, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इसकी रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप गामा रे फोटोन को स्प्लिट करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि चार्ज को 0 कांस्टेंट रखना है। तो इस पर भी 0 चार्ज होता है, और इन दोनों का अगर हम सिस्टम का नेट चार्ज देखें तो वो भी 0 है। इसका -1, इसका +1, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से समझ आता है कि किसी भी सिस्टम या बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसे कभी आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी हमारी बचती है जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा जल्दी, और आगे चल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड और अन्य जो टॉपिक हैं, अदर टॉपिक्स, उन पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।